नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, जैसा कि एक मामला बहुत दिनों से चर्चित है, वो मामला है कच्चे कर्मचारियों का। तो इस जो हमने थंबनेल बनाया है, कभी खुशी कभी गम, इसी खबर को प्रमाणित करता हुआ एक मामला जो कच्चे कर्मचारियों का आज न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारे सामने आया है साथियों। तो जैसा कि पिछले काफ़ी दिनों से चर्चाएं चली हुई हैं, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा सरकार को आदेश दिए गए थे कि जो कच्चे कर्मचारी हैं हरियाणा के भिन्न भिन्न विभागों में अपनी सेवाएं लंबे समय से दे रहे हैं, उनको एक पॉलिसी बना करके नियमित किया जाए। तो इस पर सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि हम एक ऐसा काडर लाने जा रहे हैं, जैसा कि स्कूलों में गेस्ट टीचर के लिए एक पॉलिसी बनाई थी जिसके तहत उनको 58 साल की जॉब सिक्योरिटी दी गई थी। उसी तरह का एक काडर लाने का जो निर्णय सरकार ने अपना लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय को अवगत करवाया था। लेकिन इसी बीच इसके विपरीत सरकार माननीय उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को लताड़ लगाई और कहा कि कोई काडर नहीं, एक ऐसी पॉलिसी लेकर के आइए जिससे कि सभी कच्चे कर्मचारी जो लंबे समय से भिन्न भिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, 10 वर्षों से अधिक की सेवाएं इनकी हो चुकी हैं, उनको पक्का किया जा सके साथियों। तो इससे बहुत से जो 10 साल से ऊपर की सेवा वाले कर्मचारी थे, 5 साल से ऊपर वाले कर्मचारी थे, कॉन्ट्रैक्ट कर्मी व अन्य कच्चे कर्मचारी जो भी थे, उनमें एक खुशी की जो लहर है वो दौड़ पड़ी थी और सभी को ये आस हो गई थी कि अभी हमारा जो रोज़गार सुरक्षित हो जाएगा और हमें नियमितीकरण का लाभ मिल पाएगा। तो उसमें बहुत खुशी कर्मचारियों में एक देखने को मिल रही है उस समय से लेकर। लेकिन कभी गम, तो उस गम को प्रमाणित करता हुआ जो उस तथ्य कहावत को प्रमाणित करती हुई जो खबर है आज के न्यूज़पेपर में आई है, तो वो एक झटका कह लीजिए कर्मचारियों के लिए, कच्चे कर्मचारियों के लिए। पहले खुशी थी तो अब गम के तौर पर ये झटका जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक फैसला सुनाते हुए, एक आदेश देते हुए दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला जानने के लिए साथियों हम ले चलते हैं आपको सीधे आज की न्यूज़पेपर की जो कटिंग है उसकी ओर और फैसले पर जो माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। तो उस खबर की ओर जाने से पहले साथियों आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि साथियों जो भी कोई अपडेट होती है सरकार की ओर से या फिर कर्मचारी साथियों की कोई डिमांड होती है, मांग होती है प्रशासन से या सरकार से, तो सबसे पहले उसकी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके फ़ोन पर पहुंच जाए साथियों। तो देरी ना करते हुए आइए ले चलते हैं आपको आज की न्यूज़ पर। तो साथियों क्या है न्यूज़ है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थायी करना बैकडोर एंट्री है जो ये बड़ी एक झटका देने वाली न्यूज़ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थायी करना एक बैकडोर एंट्री होगी। तो इसलिए जो कच्चे कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, उनको पक्का करना मुमकिन नहीं है। तो इसी बीच में साथियों सरकार माननीय उच्च न्यायालय ने जो अपना फैसला सुनाया है इसके बारे में आपको बताते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के मामले में दायर एक याचिका में अहम फैसला दिया है। हाई कोर्ट के डबल बेंच ने स्पष्ट किया है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर भर्ती में सिर्फ उम्र में छूट दी जा सकती है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर पदों पर सीधे नियुक्ति देना एक तरह से बैकडोर एंट्री है। हाई कोर्ट के इस फैसले से चंडीगढ़ के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को 6 महीने में सभी रिक्त पदों को भरने के निर्देश भी दिए हैं, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटकेगी। हाई कोर्ट ने आदेश जारी होने की तिथि के 6 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा। हाई कोर्ट के फैसले से सबसे अधिक शिक्षा विभाग, हेल्थ विभाग जैसे बड़े विभागों में सबसे अधिक संख्या में नियुक्त कर्मचारियों को झटका लगा है। कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सीधे रेगुलर करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का सीधे तौर पर उल्लंघन होगा। तो साथियों इसी बीच में ड्यूटी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से जुड़ा यह मामला है। 29 मार्च 2022 को केंद्र सरकार की ओर से जारी
ओर से चंडीगढ़ में सेंट्रल सर्विस रूल लागू करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके बाद कर्मचारियों पर सेंट्रल सर्विस रूल लागू हो गए। 5 जनवरी 2024 को यूटी प्रशासन के अधिकारियों की नई दिल्ली में सर्विस रूल को लेकर अहम बैठक हुई। इसमें केंद्र सरकार ने 5 वर्ष से अधिक समय से जो मंजूर पद खाली हैं उन्हें ख़त्म कर दिया था। इस फैसले से 2000 से अधिक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नौकरी जो है खतरे में आ गई। साथियों, ये एक बहुत ही झटका देने वाली बड़ी अपडेट है जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के माध्यम से पता चली है। तो इस खबर को जो कहावत है कभी खुशी कभी गम, तो ये आदेश हैं जो प्रमाणित करते हैं कि कभी तो सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश आते हैं कि कच्चे कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, पॉलिसी बनाई जाए। तो अभी माननीय न्यायालय द्वारा एक इस मामले में जो आदेश पारित किए गए हैं, ये कहीं ना कहीं इस मामले को प्रमाणित करते हैं कि कभी खुशी कभी गम। तो साथियों, बहुत दिनों से कर्मचारियों में खुशी की लहर बनी हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों में, कि सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से एक पॉलिसी बनाई जाएगी। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से डाटा भी मांगा गया था, 10 साल तक की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को और 5 से 7 साल वाले कर्मचारियों का डाटा सरकार द्वारा मांगा गया था। इसमें कर्मचारियों में खुशी की लहर बनी हुई थी कि सरकार द्वारा हमें कोई पॉलिसी ला करके पक्का किया जाएगा। तो आज जो न्यूज़पेपर में माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया है, इसमें कर्मचारियों की सारी आशाओं पर पानी फिर गया है और कर्मचारियों में एक जो गम की लहर है वो आ गई है। पहले खुशी की लहर थी, अब जो गम है वो कर्मचारियों में स्पष्ट देखने को मिल रहा है। साथियों, बहुत बड़ा झटका जो एक देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में आप सभी का क्या कहना है साथियों? अपने जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में देने का काम करें, और जो भी हमारी न्यूज़ है आपको इसके बारे में भी कोई अपने सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं साथियों। और हमारे चैनल को नई और ताज़ा अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें साथियों। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।